हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर है पीईटी 2022। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 2022 जो आज पहला एग्जाम था, जो मॉर्निंग शिफ्ट का था, पेपर हो चुका है, बच्चे निकल गए हैं। तो वहां से पेपर हमारे स्टूडेंट ने पेपर हमें को दिया और हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। हम जीके वाला हिस्सा डिस्कस करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स वाला। हम जीके पढ़ाते हैं तो हम जीके का हिस्सा ही लेंगे। जितने क्वेश्चंस पहली नजर में हम देख पाए और हमें लगा पाए टिक, उन्हें हम तुरंत ही डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो और जो यूपीएचईएससी या अदर स्टूडेंट हैं जिनका पीटी एग्जाम नहीं था, नहीं है भी नहीं, आगे कल भी है, तो उनके लिए करंट अफेयर्स हैं जिनके क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक हैं। 10 करंट अफेयर्स आए हैं इसमें और सब 2022 के ही हैं। उसमें जो हम सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर्स की, उसमें से एक भी काफी पार्ट है, तो आप देखिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आय होती है, तो ये न्यूनतम आय होती है 25 वर्ष, 25 ईयर्स। तो फर्स्ट का ये सही है। सेकंड पर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? समझिएगा, जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। सेकंड का है सी। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो माजुली द्वीप है। ये हमने जब गंगा रिवर मतलब गंगा का अफवाह तंत्र तब हम पढ़ा रहे थे, तो ये आया था रिवर में बड़ा माजुली द्वीप समूह। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है जी फॉरनाइट, मतलब फॉरेंट बोलेंगे इसे, हंगरियन। और बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही है। फिफ्थ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, हम जीके का हिस्सा ही ले रहे हैं या कुछ रीजनिंग का पार्ट, करंट अफेयर्स का भी पार्ट हम ले रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, तो वो था आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 6 पर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये लिखी है जी महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, UNFCCC। ध्यान दीजिएगा, जो पहली नजर में हमें दिखे, हमने तुरंत ही पीडीएफ बनाकर आपके सामने आ गए। जो पहली नजर में हमें सही दिखे पेपर छूटने के बाद, तो पेपर छूट चुका है, समय हो गया है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, 7th पर है हम। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? हम थोड़ा इंग्लिश वाला पार्ट हम निकाल लें इसका। तो इसका है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन सेंट्रल चेंजेस, मींस आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी, तो वो है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है स्विट्जरलैंड में। देखिए एक बार हम बता दें, हम तुरंत ही लेकर आ गए हैं, हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो, तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन ऐसा हमने कोशिश किया है कि ना हुआ हो। आगे ये पार्ट है 10 से लेकर 19 तक, ये पार्ट है हिंदी का, और हम हिंदी नहीं ले रहे हैं तो हम इस पार्ट को छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 19 तक वही पार्ट चल रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 भी वैसे मैथमेटिक्स का पार्ट है, कॉमर्स से रिलेटेड ये पार्ट है। ये सॉल्व करना होता है, हमने सॉल्व किया, हमने फटाफट सॉल्व किया, तो हम बता देते हैं। 20 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 2000, ये एक टेबल दी गई है यहां पर, इसके ब्याह पर इनके आंसर्स आपको देने होते हैं। ये टेबल है, ईयर वाइज है, तो उसके हिसाब से आंसर्स देने होते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसमें बोलूंगा आंसर ये है, रीजन नहीं है क्योंकि सॉल्व किया जाएगा। तो 20 का जो ऑप्शन आया था हमारा, जो सही आंसर आया था, होता 68.33%।
तो इसका आंसर सी आया था, 20 का सी। तो आप अगर आप टिक कर रहे, आपने पेपर दिया है और चेक करना है तो वेरीफाई आप कर सकते हैं। 21 का जो आया वो था बी, 26.66 लाख। और जी 21 के बाद आते हैं 22 पर, ये भी इसी से कंसर्न है, इसी टेबल से। 22 का जो आंसर आया था वो है 22 का 0.6%, मतलब ए पार्ट। ज्यादा समय नहीं लगा, सिंपल मैथमेटिक्स था वैसे ही, तो आप भी आसानी से इसे कर पाएंगे। 23 का जो है वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था, तो वो ऑप्शन था ए, 23 का ए। आगे बढ़ते हैं, 24 का जो आंसर हमारा आया वो था 24 का बी। तो ये हमने कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस किए, इसमें बहुत समय लग रहा था तो हमारी जी के रह जाती, तो हमने फिर रहने दिए, 20 से 24 तक करके छोड़ दिए फिर आगे, क्योंकि इसमें समय लगेगा। हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम जीके के लिए आए हैं। तो जीके अब स्टार्ट होती है 40, क्वेश्चन नंबर 40 से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 पर हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम प्रियदसी भी था? तो वो व्यक्ति है मौर्य सम्राट अशोक। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं 41। ये क्वेश्चन है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा मतलब पित्राद्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय था? तो ये काम जो देखने को मिलता है ताजमहल में देखने को मिलता है, तो हम शाहजहां पर इसे टिक करेंगे। सही ऑप्शन, इसका नहीं पता हमें, लेकिन जो हमें आइडिया हुआ वो हम शाहजहां पर उसे टिक करेंगे। आप इसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, हमने टिक बेशक किया लेकिन हम इसमें श्योरिटी हमारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्र पाषाण युग बोला जाता है। तो 42 का ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम, तो वो था राजगीर। ए, 43 का ए। आगे बढ़ते हैं 44, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? तो ये थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने ये राजी किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? तो वो मुगल सम्राटों का शासन था, मुगल सम्राट ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुछ हिस्से में पुर्तगाल भी थे लेकिन वो तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम वहीं जाएंगे। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन है विनोबा भावे, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 पर है अब हम, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? मतलब चलो दिल्ली किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पर, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो होती फ्रांस क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो ऑप्शन डी पर हम जाएंगे। एक बार फिर भी इसे चेक कीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिद्ध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर्स हमें नहीं दिखा, तो आप इसका हमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हम आंसर की का वेट करने के लिए। तो आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मानक समय भारतीय मानक समय ग्रीनविच जीएमटी आगे है 5.5 घंटे आगे है। जब आप मोबाइल सेट करते हो तो आ जाता है। ये हमने पढ़ाया हुआ है, ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी। टोटल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सारे बताए हैं आपको।
निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? हमारे हिसाब से तो खनिज है, लेकिन ये श्योरिटी मतलब यही लगा हमें, तो हम इसे लगा रहे हैं, लेकिन श्योरिटी थोड़ी कम है हमें, मतलब कंफर्मेशन थोड़ी कम है, तो हम इसे क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ते हैं। वैसे हमारे हिसाब से आंसर सी है, खनिज। 52 पर आते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये हमने पढ़ाई है, नेपाल और तिब्बत के बीच है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? अक्टूबर की जो गर्मी है उसका मुख्य कारण है अल्प दाब क्षेत्र। अल्प दाब क्षेत्र एक ही में आता है, बी, तो हम बी पर जा रहे हैं। भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, हाँ इसी पर हम जा रहे हैं। ये अक्टूबर की बारिश बड़ी फेमस है, अभी हुई थी, तो इस वजह से न्यूज में भी आ रहा था कि क्यों बारिश हो रही है, कम दाब क्षेत्र के कारण। 54 पर हम आते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। 55 पर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ये सभी इसी की रणनीति का, सिंचाई भी, उर्वरक, कीटनाशक, उच्च उपज देने वाली किस्में सभी था, तो इस पर हम सभी पर जाते हैं, तो 55 का डी। आगे बढ़ते हैं 56। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो कोसी नदी है। अगर बंगाल का शोक है तो दामोदर नदी है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ए ऑप्शन इसका सही है, ए, हमने इंग्लिश में बोला। 57 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 58, तो वो शामिल नहीं है स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीसी, भारतीय स्टेट बैंक, मुझे लगता है ये तो तीनों हैं। सिडबी लगता है मुझे, सिडबी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वो है वैधानिक निगम। वैधानिक निगम। 60 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जीके ही आपकी चल रही है। 61 पर निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसे यह अधिकार है? तो यह अधिकार है संसद को। आगे बढ़ते हैं 62 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? देखना, गठन के बारे में है, तो वो है अनुच्छेद आपका है बी, 120। आगे बढ़ते हैं। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? 63 क्वेश्चन है, तो किसके पास ये शक्ति है? तो ये शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं 64 पर। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो वो गृह मंत्रालय के अधीन है, बी ऑप्शन। 65 पर आते हैं। निमोनिया जब हो जाता है तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया आप लंग्स को प्रभावित करता है, मतलब फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो सी ऑप्शन है। कोरोना भी एक प्रकार का निमोनिया ही था, आपको ये पता चल गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? दैट इज अ नायलॉन, दैट्स अ आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। आगे बढ़ते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग, जो स्टार्स दिखते हैं उनका रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो, उसमें मीथेन होती है, CO2 होती है, मतलब बहुत सारी होती है। सही गैस का नाम देते तो ज्यादा ऑप्शन अच्छे रहते, लेकिन ग्रीन हाउस गैस पर आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69 ये मैथमेटिक्स के हैं, कुछ हमने सॉल्व कर लिए तो हम बता देते हैं। 69 का जो आंसर हमारा आया वो ए था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 70 का भी हम बता दें। क्वेश्चन नंबर 70
क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर आया वो था 20%। 20%। क्वेश्चन नंबर 71 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आया वो था 50 डी, और क्वेश्चन नंबर 72 का क्या है? 72, अच्छा रूट का है। इसका आंसर हमारा आया था ए 14.26। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 है पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। सी ऑप्शन सही है, बायोलॉजी का है, मैथमेटिक्स बायोलॉजी दोनों है। और 74 मैथमेटिक्स है, सीधा सा ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं सॉल्व करके, 74 का सी। आगे क्वेश्चन फिर हिंदी के आते हैं, तो हिंदी तो हम नहीं करवा सकते हैं, हम जीके के लिए जाने जाते हैं। तो जीके के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए जीके के क्वेश्चन और भी हैं। 83 से फिर से स्टार्ट होते हैं। 83 से, हाँ इसी पेज पर है 83। अच्छा ये रीजनिंग है थोड़ी सी 83 से। रीजनिंग मैं बता देता हूं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की संतान की इकलौती बेटी है। नीलेश ने, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। कमाल है, महिला नीलेश पत्नी ही हुई फिर तो। बी ऑप्शन हमें लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 84, असंगत को अलग करें। 2 का रूट करोगे 8 है, 3 का रूट 27 है, 4 का रूट तो जो असंगत है वो 100 है, तो हम 100 पर चलते हैं। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? वो फ्राइडे होगा। आप निकाल लीजिएगा, मेथड है इसे निकालने का। तो ये था 85। 86 पर चलते हैं। गिव साइनियम्स ऑफ द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट होता है, थोड़ी इंग्लिश हमें आती है तो हमने चलो लगा दिया। डिसअपॉइंट का एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड होता है सेटिस्फाइड, भी होता है। तो ये भी थोड़े हमने बता दिए, लेकिन हमारा मेन जो वर्क है वो जीके का ही है, तो हम जीके पर आते हैं। अब करंट अफेयर्स आपके स्टार्ट होते हैं। सभी लोग, मैंने पहले बता दिया था कि 90 के बाद आपके करंट अफेयर्स हैं। 90 क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। अब 90 से लेकर 100 तक करंट अफेयर्स ही मानिएगा। 90 निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास के क्षेत्र पर सबसे बड़ा सैन्यवास किया? और चीन ने किया ताइवान की, आपने देखा भी होगा, न्यूज आ रही थी। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया, तो वो किस शहर में थी? तो वो कोलकाता में है जी, वेस्ट बंगाल। अगर स्टेट आए तो वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो वो इजराइल है। करंट अफेयर्स हैं भैया जी, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया? तो वो गुजरात। वैसे भी आजकल गुजरात में ये सब काम हो रहा है, चुनाव है वहां पर। 93 के बाद बढ़ते हैं 94 पर। 6 क्वेश्चन बच्चे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था? ये शुरू किया था सांस्कृतिक कल्चरल मिनिस्ट्री ने, तो सांस्कृतिक मंत्रालय ने। 94 के बाद 95 पर चलते हैं। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास, स्काईलाइट है भैया, ये आया था, हमने पढ़ाया था ये। आगे बढ़ते हैं। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ? तो वो है मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद, ये भी आया था। 96 के बाद चलते हैं 97। 4 क्वेश्चंस बचे हैं आपके, 100 ही हैं इसमें, 2 घंटे का इसमें समय था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? ये भी हमने पढ़ाया था, तो वो गोवा। 97 का जो है वो सी है, गोवा। निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE लगता है हमें, UAE नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नील कणिक केंद्र का किया? तो वो था मद्रास, IIT मद्रास, डी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हमें जो लगता है वो अमित शाह। तो बी ऑप्शन हमें सही लगता है।
तो ये क्वेश्चंस थे पीईटी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट एग्जाम्स के। तो बने रहिएगा सेकंड पेपर के लिए भी, और नेक्स्ट डे भी पेपर लेकर आएंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।